आप आईवीएफ करती है? आईवीएफ में तो पता ही चल जाता होगा कि ये लड़का हो और हमें लड़का ही चाहिए। बुंदेलखंड में दंपति इलाज क्यों नहीं कराना चाहते? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में जागरूकता की कमी है। जैसे प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल हेल्दी डाइट हम प्रिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, वैसे ही आईवीएफ में होती है। देखिए, हिंदुस्तान और हम स्पेशली बुंदेलखंड एरिया में देखें तो निसंतानता का सबसे पहला दोषी महिला को ही माना जाता है। हमने ऐसे टॉपिक्स पे बात करी कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, शर्माना नहीं है। हमें लड़की जरूर चाहिए क्योंकि हमारा बड़ा बेटा कहता है कि हमें एक बहन चाहिए छोटी। हमारे लिए एक एक पेशेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जब वो इमोशनल होके जब बात करता है कि मैडम हमारी ये परेशानी है, ये है, सबसे पहले निसंतान वाला कपिल आता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। आईवीएफ एक ऐसा वर्ड है, सुनने में जितना आसान, समझने में उतना ही मुश्किल। बहुत सारी भ्रांति, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस आईवीएफ को लेके होते हैं। जैसा कि मैंने आपके साथ एक एपिसोड ऑलरेडी किया है धीरज सिंह रनावत सर के साथ, और आईवीएफ की बहुत सारी क्वेरी सॉल्व करी है। लेकिन ये एक आईवीएफ टॉपिक ऐसा है कि जिसपे अगर हम बात करें तो आपको सही जानकारी मिलेगी, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र या हमारे कोई भी व्यूअर्स या ऑडियंस देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हम सोशली कनेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बाहर के लोगों का प्रेशर, घर का प्रेशर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये जानना होता है कि हम निसंतान क्यों हैं। तो आज हम निसंतानता पे बात करेंगे। किनसे बात करेंगे? तो चलिए आपको मिलवाते हैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या अग्रवाल, जो पिछले 10 सालों से निमेवा चौधरी धीरज टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में अपनी सेवाएं दे रही हैं और बहुत से दंपतियों को संतान व उनके बच्चों की किलकारियां सुनाती हैं। तो चलिए, आपका समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे और भी सारी भ्रांति आपकी सब समाप्त करेंगे और मिलते हैं डॉक्टर दिव्या से। हेलो मैम, बुंदेली स्पिरिट में वेलकम। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दिमाग में, तो आप रेडी हैं? बिल्कुल। मैं एक बुंदेलखंड की बहू और लड़की होने के नाते आपसे बहुत सारे सवाल करूंगी जो मैं खुद शायद फेस करती हूँ सोसाइटी में, अपनी फैमिलीज में। एक निसंतान शब्द होता है, इसको असल में हम कैसे डिस्क्राइब करें, या निसंतानता क्या होती है? थैंक यू रविका जी और बुंदेली स्पिरिट को जो आज मुझे मौका दिया है कि मैं निसंतानता के बारे में आपको बताऊं। पहले तो मैं कहूंगी कि माँ बनना एक महिला के लिए सबसे बड़ा एहसास होता है। माँ बनने पे महिला को जैसे एक नया जीवन सा मिल जाता है, पर किसी कारणवश अगर वह माँ नहीं बन पाती है तो वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या होती है। अब निसंतानता क्या होती है? शादी के 1 साल बाद भी अगर पति पत्नी साथ में रह रहे हैं और गर्भ निरोधक कुछ भी इस्तेमाल नहीं करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उसे इनफर्टिलिटी या निसंतानता बोलते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं बावजूद बेबी प्लान करने के, तो उसको हम हिंदी में सरल भाषा में निसंतानता कहते हैं। अब बात करते हैं, हम बुंदेलखंड के हैं, झांसी की रानी के शहर में हैं। तो बुंदेलखंड में आप फर्टिलिटी रेट क्या है, मतलब कितने परसेंटेज में होता है? देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र जो हमारा 7 जिलों से जुड़ा हुआ है, हमीरपुर, जालौन, झांसी, महोबा, और यहाँ एमपी का भी क्षेत्र के मरीज आते हैं। तो जैसे दतिया लगा है, पन्ना, ये मरीज यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जनरल इनफर्टिलिटी का जो रेट है वो 6 महिलाओं में से 1 महिला को इनफर्टिलिटी या निसंतानता से ग्रसित है। बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, पीयर प्रेशर बहुत रहता है। तो बुंदेलखंड में दंपति इलाज क्यों नहीं कराना चाहते? ये एक बहुत गंभीर विशेष टॉपिक कह लेते हैं, या हम कहते हैं कि हम आपस में भी डिस्कस नहीं करते कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। ये मैं गर्ल्स टॉक की बात कर रही हूँ जनरली, कि हमारी फ्रेंड्स भी नहीं बताती हैं कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है और लोग इलाज क्यों नहीं कराना चाहते? देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में जागरूकता की कमी है। यहाँ पे जो क्षेत्र है इसमें ज्यादातर ग्रामीण लोग हैं और ये एक सूखा प्रदेश या क्षेत्र है। यहाँ पे मरीज बहुत ही गरीब हैं, ये पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं।
इस कारण वे अपना इलाज भी नहीं ले पाते। उनको लगता है कि ये भगवान की देन है और समय बिताते रहते हैं। तो मैम एक जनरल क्वेश्चन, आईवीएफ सिंपल शब्दों में क्या होता है और किन कपल्स को ज्यादातर हमें आईवीएफ कराना? आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। ये प्रोसीजर में हम महिला के अंडाशय से एक छोटी सी सुई द्वारा अंडे बाहर निकालते हैं, पति के शुक्राणु लेते हैं और एक इक्सी मशीन द्वारा हम इसके भ्रूण बनाते हैं। भ्रूण को हम 5 दिन लैब में बढ़ाते हैं, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये 5वें दिन वाला बच्चा हम महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित करते हैं या इम्प्लांट करते हैं। इसके बाद जो प्रेगनेंसी आती है वो नेचुरल प्रेगनेंसी जैसी ही होती है। अब जाने कि किन मरीजों में आईवीएफ कराना चाहिए। देखिए, आईवीएफ जो सबसे पहले इन्वेंट हुआ था वो 1978 में हुआ था। ये तकनीक करीब समझिए 40 साल पुरानी हो गई है और विकास मेडिकल क्षेत्र में इतना विकास हो गया है कि इसमें बहुत एडवांसमेंट भी हो गया है और इसका सक्सेस रेट भी बढ़ गया है। सबसे पहले ये मरीज जिसमें फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय नली ब्लॉक में किया गया था, तो फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय नली का बंद होना या उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होना। दूसरा, जब महिला के अंडाशय में अंडे कम बनते हैं या बनते ही नहीं है या अनियमित होते हैं, जैसे पीसीओएस वाली बीमारी में। तीसरा, जब पति के शुक्राणु कम है या उनकी गुणवत्ता में कोई परेशानी होती है, इन केसेस में करते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम फोर्थ है जो एंडोमेट्रियोसिस है, जिसमें महिला का गर्भाशय, नली, अंडकोश में जकड़न पूरी हो जाती है